नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं और जैसे जैसे वक्त नजदीक आते जा रहा है, कहीं ना कहीं एक डर जो है सताने लगा है कि जो हमने पढ़ा है, जितना हम स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, ओके, व्हिच इज अ वेरी यूजफुल थिंग। सो वहां पे जो स्कोर आ रहा है एंड वो कहीं ना कहीं बात मन में लगातार आप लोगों की आ रही है, जैसे कि मैं लगातार सेशंस में भी देख रहा हूं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैसेज आ रहे हैं लगातार, उसमें सभी लोग पूछ रहे हैं सर सेफ स्कोर क्या होगा, ओके, कितना हम टारगेट लेके चले, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ऑल से टारगेटेड कट ऑफ दैट वी शुड एक्सपेक्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके, बिकॉज जिस प्रकार से एक हाई कट ऑफ पिछली बार गया था अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके, सो जो अभी आपका बेसिकली अगस्त सितंबर एग्जामिनेशन हुआ था, री एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जितना हाई कट ऑफ गया उसके बाद सबके तोते उड़े हुए, सीधी बात बोला जाए। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी दैट वी विल बी सेटिंग, ओके, क्या एक सही यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य आप लेकर चले, कितना टारगेट लेके चले जिससे एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन अ जनरलाइज्ड मैनर आल्सो कि व्हाट कैन बी द कट ऑफ फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज स्पेसिफिकली फॉर द पॉलिटिकल साइंस आल्सो, ओके। तो जनरल वे में सभी सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको कि कितना एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज आप ऊपर लेके चले, और फॉर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी, ओके। सो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बिकॉज आई एम एट फैकल्टी फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल अप टू द मार्क बता दूंगा, और बाकी सब अदर सब्जेक्ट्स का एक अप्रोक्सीमेटली कितना आप लेके चल सकते हैं, टारगेट लेके चल सकते हैं, ओके। फटाफट बात कर लें। सबसे पहले तो एक चीज बताया था, बिकॉज कट ऑफ्स आर गोइंग टू बी हायर, ओके, इट्स नॉट बिकॉज अगेन ये पिछली बार भी आपने देखा था पीएचडी कैटेगरी इंक्लूड होने के चलते कट ऑफ बढ़े थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है, तो वो सिचुएशन इस बार भी हो सकती है। लकीली इस बार एक अच्छी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन की तलवार आपके ऊपर नहीं लटक रही है, ओके। सो लाइक नाउ एवरी एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इन अ सिंगल शिफ्ट, ओके। हर एग्जामिनेशन सिंगल, हर सब्जेक्ट का एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में हो रहा है, तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, कोई परसेंटाइल नहीं, रिजल्ट विल बी इन परसेंटेज, ओके। सो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी के मार्क्स कम नहीं होंगे। जिनके साथ अन्याय सितंबर में हुआ था, अब वो अन्याय नहीं होगा इस बार। जो आपने जस्टिफाइड आपने आंसर्स दिए होंगे उसके हिसाब से आपको सही स्कोर मिलेगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द नेट एनजीआरएफ, ओके। नाउ सो सबसे पहले तो एक छोटी सी बात के साथ में स्टार्ट करूंगा, बिकॉज जो बहुत फेमसली कही सुनी हुई बात है जो आप लोग सब देखते रहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, ओके। अगर आप हिम्मत रखेंगे अपने अंदर, ओके, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी गाइस। मैं आपको कोई बहकी भूली भाली या बोल सकते क्या कुछ लोकप्रिय कहानी या बोल सकते क्या कि मन लुभाने वाली बातें बताने नहीं आया, मैं आपको कटु सत्य बताने आया कि कट ऑफ हाई ही रहेगा। स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, उससे 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, बट द स्टैंडर्ड दैट दे हैव सेट इन दिस री एग्जामिनेशन, बिकॉज पेपर वाज नॉट इजी। जून में जो पेपर हुआ था उसमें फिर भी हम बोल सकते हैं कि पेपर के लेवल थोड़ा सा लो था, बट वो एग्जाम कैंसिल हो गया। बट स्टिल जो री एग्जामिनेशन है उसमें पेपर बहुत अच्छे से क्लियर थे, जितने भी सब्जेक्ट थे अक्रॉस, इट वाज अ लाइक इजी मॉडरेट एज वेल एज टफ क्वेश्चंस, ओके। इसमें अच्छा खासा कॉम्बिनेशन था और उसके बावजूद भी इतना शानदार परफॉर्मेंस किया। इट मींस कि नाउ इट्स नॉट अबाउट द पेपर, इट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। तो अब सिर्फ बात एग्जाम पेपर बनाने वाले की नहीं है कि कितना टफ पेपर सेट कर रहा है, बात यह है कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी बिल्कुल जोरदार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी अब लाइक से अप इन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन, ओके। सो इसलिए अगर शिद्दत से पढ़ोगे, हिम्मत रखोगे, तो नुकसान कुछ नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूं, बट मैं बस ये बोल रहा हूं कि हिम्मत मत हारिएगा, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, वक्त भी आपके साथ चलेगा। वो जो शाहरुख खान ने बोला है ना कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश रच देती है, ओके। तो बस ईमानदारी से जितना ही वक्त बचा है पढ़ाई शिद्दत से कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्लासेस अटेंड कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, क्विक रिवीजन कीजिएगा, टारगेटेड पढ़िएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, हिम्मत पूरी रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ बेसिकली एक बार एनटीए की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिख जाएंगे, ठीक है। फटाफट एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक की बात करूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई खोलो फटाफट, हाँ चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक्स से देखें तो इकोनॉमिक्स में जीआरएफ के लिए 210, ठीक है, 210 मार्क्स पे जीआरएफ हुआ है। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आप कितना मान के चलिए, जिससे ये कितना हो गया, इसलिए आपका 105 क्वेश्चन, ओके, 105 क्वेश्चन पे कट ऑफ हो रहा है। आप कम से कम 110 क्वेश्चन टारगेट कीजिए, ओके भाई। 220 का टारगेट, बिकॉज हमेशा टारगेट थोड़ा सा ऊपर रखिए, बिकॉज थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे रहा तो यू विल बी इन अ सेफ हैंड, ओके।
सो इस तरीके से अकॉर्डिंगली ओके ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अकॉर्डिंगली अपना अपना सेट करिएगा, मतलब कम से कम 5 6 क्वेश्चन ऊपर लेके चलिए, ठीक है, दैट विल बी अ सेफर थिंग। सिमिलरली इकोनॉमिक्स का हो गया आपका, ठीक है, अगेन डिफरेंट कैटेगरीज है, पीडब्ल्यूडी अगेन जो भी कट ऑफ है उसके हिसाब से एटलीस्ट 4 से 5 अगर एटलीस्ट 5 प्लस क्वेश्चन, ओके, आई वुड रिकमेंड 5 प्लस क्वेश्चन विल बी अ बेटर थिंग, ओके, जो भी कट ऑफ रहा है उससे 5 प्लस क्वेश्चन आप लेके चलिए। पॉलिटिकल साइंस का तो परसेंटाइल में आया था, तो आई विल बी टेलिंग यू एग्जैक्टली कितना परसेंटेज लेके चलना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। सिमिलरली आपके फिलोसफी है, ठीक है, फिलोसफी में जैसे अगर हम देखें तो 202, ठीक है, 202 में जनरल कैटेगरी का जीआरएफ हुआ है, मतलब 101 क्वेश्चन, आप आराम से 105 या फिर 106 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। जो फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट टेक अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 106 107 क्वेश्चन, ओके, 106 107 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अकॉर्डिंगली अपने अपने 5 6 क्वेश्चन बढ़ा के चलिए, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी आ जाता है आपका, ठीक है, साइकोलॉजी में 222, माय गॉड भाई साहब, 111 क्वेश्चन सही करने वाले का जेआरएफ हुआ है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में भी 117 116 पे हुआ था, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, एज वेल एज नेट का भी अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई लेके चलिएगा आप, मतलब मेरे हिसाब से टारगेट लेके चलिए कि अराउंड 115 एटलीस्ट 115 क्वेश्चन, ओके, साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स टारगेट फॉर एटलीस्ट 115 क्वेश्चन फॉर द जनरल कैटेगरी, ओके, जनरल कैटेगरी 115 क्वेश्चन 150 में से, और अकॉर्डिंगली बाकी सारे ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। सिमिलरली साइकोलॉजी है आपका, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में कट ऑफ गया है लास्ट टाइम 204, मतलब 102 क्वेश्चन, ओके, 102 क्वेश्चन करेक्ट करने पे, सो आप मतलब वो 106 से 107 क्वेश्चन, ओके, जनरल कैटेगरी लेट्स टारगेट फॉर 107 और 108 क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंगली एससी एसटी ओबीसी सब लोग अपना अपना उतना आपसे टारगेट डिसाइड करेगा, 5 to 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हिस्ट्री में भी सिमिलरली कट ऑफ गया है, अच्छा यहाँ पे परसेंटाइल में आया था, इसके लिए वैसे अश्विनी सर भी आपको बेटर वे में गाइड कर देंगे, ओके, बट जो भी अप्रोक्सीमेट स्कोर गया था दैट सर विल बी टेलिंग यू, उससे 4 5 क्वेश्चन ऊपर लेके चलिएगा, सो सेफर हैंड के लिए, ठीक है, बिकॉज एनटीए कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है आपका, डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉमर्स है, कॉमर्स में भी परसेंटाइल में स्कोर आया था, ठीक है, कॉमर्स में परसेंटाइल में, एजुकेशन में इट वाज इन करेक्ट एग्जैक्ट, ओके, सो यहाँ पे 218 क्वेश्चन पे हुआ है, तो आप मान के चलिए करीबन 225 का टारगेट लेके चलिए, ओके। जनरल कैटेगरी में ऐसे ही ओबीसी में आप यू कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ 216, ओके, 216 टारगेट जो है सेफ रहेगा, बिकॉज बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कट ऑफ अगर हाई जाता है तो वो सबके लिए हाई जाएगा, अगर लो जाएगा सबके लिए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कट ऑफ हाई होगा तो आपका नुकसान होगा, किसी का, सबका बराबर ही होगा, बिकॉज अगर पेपर टफ आता है तो ऑटोमेटिकली सबके कट ऑफ लो भी हो सकते हैं, और अगर पेपर मॉडरेट ही आता है जैसा पिछली बार था तो उसमें कट ऑफ थोड़ा सा 2 पार्ट, बिकॉज सब थोड़े एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ना। आप खुद साइकोलॉजी सोचिए कि जिसका पिछली बार नहीं हुआ था 1 या 2, वो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करके आ रहा होगा, आपका आप उससे ऑलरेडी बहुत दूर थे, आप कितनी मेहनत करेंगे, आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तब जाके, सो ऑटोमेटिकली सब अपना अपना लेवल अप करते हैं, और अगर एग्जाम का लेवल वही रहा और लेवल अप लोगों ने किया तो जितना कट ऑफ था उससे ऊपर कट ऑफ जाना ही जाना है, ठीक है, बस इतनी चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। नाउ अब जरा हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में, भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चला है, बट उससे पहले आपका ये टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड ये यूट्यूब चैनल जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ के बारे में, बट अगेन पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ तो मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, बट वो टारगेट अचीव कैसे करना है वो यहाँ पे इस फाइनल रिवीजन प्लान में चल रहा है, ओके, अगर आपने देखा होगा लाइक डे बिफोर यस्टरडे, ओके, परसों जो है फ्राइडे को हम लोगों ने एक फाइनल रिवीजन प्लान लॉन्च किया था, मैंने और किरण मैम ने मिलकर, और उसके हिसाब से रेगुलर क्लासेस, ओके, कल वाली क्लास आपने अटेंड की थी, ठीक है, 25 क्वेश्चंस, आज मॉक टेस्ट है, ओके, 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट, फाइन, उसके बाद से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड, सो अगेन इस तरीके से पूरा प्लान आपका जो है तैयार किया गया, ठीक है। आज जो है आपके टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, ओके, सो जो भी कट ऑफ मैं दे रहा हूं उसके हिसाब से आज देख लीजिएगा कि मेरे 100 में से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ओके, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर लेवल, ओके, तो इस तरीके से पूरा फाइनल रिवीजन प्लान टिल 6, ओके, 6 तारीख को एग्जाम है, तो 5 जनवरी तक पूरा ये टेस्ट आपका चलता रहेगा, सीरीज फाइनल रिवीजन, ओके। अगेन इसका पूरा पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, ठीक है, तो जिसको नहीं पता है प्लीज गो एंड चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ऑफ दिस होल शेड्यूल फाइनल रिवीजन प्लान सीरीज, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर द टारगेट कट ऑफ फॉर द पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2024, मींस जो जनवरी में होने वाला है। जनरल 77%, 116 क्वेश्चन के आसपास, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे, 108 क्वेश्चन एंड नेट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 74%, 110 क्वेश्चन के आसपास, 67, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ओबीसी 74, एससी 67%, एसटी 66, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली जितना पिछली बार गया था उससे 2 या 3% मैंने ऊपर ही रखा है, ओके। व्हाटएवर वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर, सॉरी इन दिस लास्ट अटेम्प्ट,
एटलीस्ट 2 और 3% अप फ्रॉम दैट, ओके, बिकॉज इट विल बी अ सेफर थिंग। टारगेट हाई रखना चाहिए, बिकॉज अगर टारगेट ही लो रखेंगे तो फिर उससे और नीचे, ओके। सो आपको इसके हिसाब से, ओके, जो वट एवर टाइम इज लिमिटेड, जितना भी लिमिटेड टाइम बचा है आपके पास, इसके हिसाब से ये टारगेट जो है अपने बेसिकली अपने जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे टांग लीजिए, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, जितना ट्रिक लगानी है, जैसे इतनी मेहनत करनी है, यू हैव टू लुक फॉर दीज टारगेट्स, ओके। दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन द एग्जामिनेशन, ओके। चलिए गाइस, उसके साथ बाकी आपका फाउंडेशन कोर्स भी है, तो इस बार अपनी पूरी प्रयास कीजिए, दम लगा दीजिए कि दिसंबर में जो जनवरी में एग्जाम हो रहा है उसमें जेआरएफ निकले, और अगर किसी कारण से नहीं होता है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपके जून 2025 की भी तैयारी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जिनको लगता है कि इस बार थोड़ी सी अधूरी तैयारी हुई है, प्रॉपर पढ़ना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच भी, जिनका नेट हो चुका है, ठीक है, जो चाह रहे हैं कि अब जेआरएफ की तैयारी तो ठीक है, बट साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, तो उनके लिए भी एक पूरा का पूरा एक बेसिकली आपके बोल सकते हैं क्या, एक कैटेगरी बन गई जिसमें सारे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होंगे सबके कोर्सेज एक ही जगह मिल जाएंगे, ओके, इन अ सिंगल कैटेगरी एवरीथिंग। ये नहीं कि आपको अलग अलग की एचपीएससी के लिए अलग कोर्स ले रहे हैं, एमपीपीसीएस के लिए अलग कोर्स ले रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप अलग अलग नहीं, एक सिंगल कोर्स, ओके। और उसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जो है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं, इसी वीडियो में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ पे, ठीक है, क्लिक हियर तो आपका ऑप्शन है, उस पर जाके क्लिक करके अपना कूपन कोड वगैरह अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके अप्लाई कूपन कोड कीजिएगा, फाइन, अप्लाई कूपन कोड किया, और इस हिसाब से आपको जो है 7999 में, ठीक है, 7999 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये यूनिसिनेट का कोर्स है, और इसी तरीके से आपको जो है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी इसी प्राइस पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू अपने टेलीग्राम, इसको बेसिकली जो टेक्स्ट बुक का ऐप है इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपकी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, एंड डू कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम, ओके। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ये कट ऑफ की डिटेल्स है वो क्लियरली आपको मिल गई होंगी, एंड अकॉर्डिंगली पूरी श्रद्धा से, अगेन आई एम रिपीटिंग, हिम्मत बनाए रखिएगा, ओके। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, ओके। तो अगर आप अपनी पूरी हिम्मत अपने साथ रखेंगे तो ईश्वर भी सारी ताकतें आपके साथ रहेंगी, आपकी शिद्दत, आपकी पढ़ाई, आपके घर वाले सब आपकी सहायता करेंगे इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं शाम को 5 बजे फॉर योर 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट, ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच।